दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान ऋषि की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम हमारे वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में बार बार आता है। जिनके बिना भारतीय ऋषि परंपरा अधूरी है, जिनके आश्रम से न जाने कितने महापुरुषों ने शिक्षा पाई है और जिनका जीवन हमें ज्ञान, तप, भक्ति और करुणा का संदेश देता है। ये है महामुनि भारद्वाज। भारद्वाज ऋषि का जन्म एक अत्यंत ही पवित्र और दिव्य वंश में हुआ। वह अत्रि ऋषि के पुत्र और महर्षि वशिष्ठ के शिष्य कहे जाते हैं। कुछ कथाओं में उनका जन्म सीधे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में बताया गया है, तो कहीं वे महर्षि बृहस्पति के पुत्र कहे गए हैं। भारतीय परंपरा में यह मान्यता है कि वेदों और शास्त्रों के युगों में ऋषियों का जन्म केवल जैविक रूप से नहीं बल्कि ज्ञान उत्पत्ति से भी होता था। इसीलिए भारद्वाज को ऋषियों के ऋषि कहा जाता है। बाल्यकाल से ही उनमें अद्भुत प्रतिभा दिखाई देती थी। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को समझना शुरू कर दिया था। वे वायु, जल, आकाश और अग्नि जैसे तत्वों के विज्ञान को जानते थे। महर्षि भारद्वाज को वेदों, आयुर्वेद, खगोल, युद्ध कला और दार्शनिक ग्रंथों का गहन ज्ञान प्राप्त था। इसी कारण उन्हें वेदों के महान व्याख्याता कहा गया। ऋषि भारद्वाज का आश्रम प्रयागराज, आज का इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम के पास स्थित है। यह आश्रम ज्ञान, तप और शिक्षा का केंद्र बन गया। कहा जाता है जब रामचंद्र जी वनवास के समय अयोध्या से निकले तो सबसे पहले वे महर्षि भारद्वाज के आश्रम में ही आए थे। यहाँ उन्हें भरत मिलन और चित्रकूट जाने का मार्गदर्शन मिला। आश्रम में साधु, ब्राह्मण, शिष्य और राजा महाराजा शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहाँ भोजन, शिक्षा और आश्रय की कभी कमी नहीं होती थी। रामायण में भारद्वाज ऋषि का उल्लेख कई बार आता है। वनवास जाते समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सबसे पहले उनके पास ही पहुंचे। ऋषि ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और रात को विश्राम कराया। उन्होंने राम को चित्रकूट जाने का मार्ग बताया और कहा, वत्स, यही स्थान तुम्हारे वनवास के लिए उपयुक्त होगा। राम भरत मिलन का भी एक दृश्य उनके आश्रम से जुड़ा है। भरत जब राम को मनाने वन में आए तो पहले भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और अपने तपोबल से उनके पूरे सैनिक दल के लिए भोजन और आराम का प्रबंध किया। महाभारत में भी भारद्वाज ऋषि का बड़ा महत्व है। वे द्रोणाचार्य के पिता थे। द्रोणाचार्य का जन्म महर्षि भारद्वाज के तपोबल से हुआ। कहा जाता है कि भारद्वाज के तपस्या के समय एक अप्सरा को देखा जिससे उनके हृदय में क्षणिक कामना उत्पन्न हुई। उस संकल्प से एक पात्र घड़ा में वीर्य पड़ा और वहीं से द्रोण का जन्म हुआ। इसी कारण उनका नाम पड़ा द्रोण, घड़ों से उत्पन्न। इस तरह भारद्वाज केवल एक महान ऋषि ही नहीं बल्कि महाभारत के नायक द्रोणाचार्य के पिता भी थे। भारद्वाज ऋषि का सबसे बड़ा योगदान विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में माना जाता है। उन्होंने भारद्वाज संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। उनके शिष्यों ने ही आगे चलकर चरक और सुश्रुत जैसे महर्षियों को प्रेरित किया। भारद्वाज को विमान शास्त्र का भी जनक कहा जाता है।
कहा जाता है कि उन्होंने आकाश में उड़ने वाले यानों का सिद्धांत सबसे पहले बताया। विमानिका शास्त्र नामक ग्रंथ में उनका उल्लेख है। भारद्वाज का स्वभाव अत्यंत करुणामय और अतिथि सत्कार से भरा था। कोई भी उनके द्वार पर आता तो वे स्वयं उसका स्वागत करते। रामायण में वर्णन है कि उन्होंने भरत और उनके पूरे सैन्य दल के लिए अचानक भोजन और आवास की व्यवस्था कर दी थी। यह उनके तपोबल और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोणाचार्य और पौत्र अश्वत्थामा महाभारत के वीर योद्धा बने। इस प्रकार वेद पुराणों की परंपरा सीधे महाकाव्य काल तक उनसे जुड़ी रही। उनका वंश आगे चलकर भारत के अनेक गोत्र परंपराओं का आधार बना। आज भी भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणों में प्रमुख माना जाता है। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय तक भारद्वाज ऋषि ने तपस्या, साधना और वेदाध्ययन में समय बिताया। उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, राम जैसे अवतार को मार्गदर्शन दिया और द्रोण जैसे पुत्र को जन्म दिया। अंततः वे समाधि में लीन होकर परम धाम को प्राप्त हुए। भारद्वाज ऋषि का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों पढ़ने से नहीं बल्कि जीवन जीने से मिलता है। अतिथि का सत्कार और दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। तप और संयम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, ऋषि भारद्वाज का जीवन केवल एक ऋषि की गाथा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने रामायण में राम को आश्रय दिया, महाभारत में द्रोण जैसे गुरु का पिता बनकर इतिहास रचा और विज्ञान आयुर्वेद में अमर योगदान दिया। आज जब हम उनका स्मरण करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ज्ञान, करुणा और सेवा ही मानव जीवन का सच्चा मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।